ब्लू के ऑफिस में टिकट लगाते वक्त शायद किसी पैसेंजर का इन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया है और बेचारे ने कहा कि मैंने 10 लाख का वीज़ा किया हुआ है और 85,000 का टिकट लिया है, उन्होंने इसका पासपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या जो कि कराची एयरपोर्ट पर एक आदमी के साथ पेश आया। जब वो टिकट की तस्दीक के लिए जब काउंटर पर जाता है तो वहाँ पर एक अफसर बैठा होता है जो उसका पासपोर्ट फाड़ देता है। अब पता नहीं इस बंदे के अंदर गुरूर, घमंड, तकब्बर था जिसकी वजह से उसने पासपोर्ट उसका फाड़ दिया या वो गलती से फट गया, लेकिन उस आदमी को उसके बाद उस जहाज पर सवार नहीं होने दिया जाता। वो बंदा वापस आ जाता है और उसके बाद उस बंदे ने शोर डाल दिया एयरपोर्ट पर। जब उसका पास फाड़ दिया फिर लोगों का मजमा लग गया, लोग तस्वीरें बनाने लग गए, शोर उस बंदे ने काफ़ी डाला। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाक़या इस तरह का है कि एक आदमी जिसका नाम कुदरतुल्लाह होता है, वो एक ग्रुप में सऊदी अरब जद्दा के लिए जा रहा होता है। उसने एयर ब्लू लाइन की टिकट बुक करवाई होती है जो बता रहे हैं कि 85,000 की टिकट थी और उसने जो वीज़ा लिया था वो 10 लाख का था। उसने वीज़ा वहाँ काम के सिलसिले में लिया था कि आपको पता है पाकिस्तान में गुर्बत है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं बाहर चला जाऊँ, अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ बाहर से कमा कर लाऊं। वो बंदा 10 लाख का वीज़ा लेता है और टिकट जो होती है वो एयर ब्लू लाइन की है। टिकट उसने 85,000 में ली है और जहाज P170 की टिकट है। जब वो एयर ब्लू टर्मिनल टिकट काउंटर पर पहुंचता है और वहां अपनी टिकट की तस्दीक के लिए पासपोर्ट उनको देता है। अभी वो FIA इमिग्रेशन वालों के पास नहीं गया। जब वहां दफ्तर में गया, काउंटर पर पहुंचा तो वहां पर जो अहलकार मौजूद था, ऑफिसर जो था, उसने उसका पासपोर्ट और टिकट लिया। जब तस्दीक के लिए चेक किया तो उसने बताया जा रहा है कि पासपोर्ट जो है वो फाड़ दिया। अब पासपोर्ट जो है उसने पता नहीं गलती से उससे फट गया या उसने खुद फाड़ा, लेकिन देखा जाए कि पासपोर्ट के जो वर्के होते हैं बड़े सख्त होते हैं, इतने सख्त होते हैं उनको फाड़ नहीं सकता बंदा। हालांकि सबसे नाजुक चीज़ जो है वो टिश्यू पेपर है, बंदा टिश्यू पेपर भी जल्दी नहीं फटता। मुझे समझ नहीं आ रही उस बंदे ने पासपोर्ट क्यों फाड़ा, खुद जानबूझकर फाड़ा या उससे गलती से फट गया। ये तस्दीक होने के बाद ही पता चलेगा। जब पासपोर्ट फट गया वहाँ उसने शोर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक पासपोर्ट आपके पास पुराना या फटा हुआ होगा तो आप बाहर नहीं जा सकते। अब उस बंदे ने जब शोर मचाया तो वहाँ सारी आवाम इकट्ठी हो गई, मजमा लग गया, ऊंची ऊंची वो बोलने लग गया। उसकी जो वीडियो है आए मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी वीडियो देखें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, वो वीडियो देखें। ये एयर ब्लू के ऑफिस में टिकट लगाते वक्त शायद किसी पैसेंजर का इन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया है और बेचारे ने कहा कि मैंने 10 लाख का वीज़ा किया हुआ है और 85,000 का टिकट लिया है, उन्होंने इसका पासपोर्ट। इस वीडियो में आपने देखा कि लोगों ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी और वायरल हो गई। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि इस बंदे ने पासपोर्ट जानबूझकर फाड़ा है या उससे गलती से फट गया है। उसके बाद सुना है सिक्योरिटी वाले अदारे जो थे वो बीच में आ गए और उन्होंने फिर इसको टिकट के जो पैसे थे वो वापस करवा दिए। वो जो एयर ब्लू का जहाज था P170 इस बंदे को छोड़कर जद्दा के लिए रवाना हो गया। और देखे ना, एक बंदे ने 10 लाख का वीज़ा लिया, टिकट 85,000 का लिया, उस बंदे को जाने नहीं दिया गया। अभी तो वो FIA इमिग्रेशन वालों के पास भी नहीं गया, वो वहाँ ही फंस गया।
اس واقعے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، جو بھی زیادتی اس بندے سے ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک بندے نے، ایک فرد نے کام یہ کیا، پوری کمپنی ایئر بلیو جو ہے وہ بدنام ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کا اور نہ اس میں کمپنی کا کوئی قصور نہیں، اس بندے کا قصور ہے جس نے یہ واقعہ کیا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر بہت زیادہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں، کسی کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ ٹھیک ہے ایئرپورٹ پر آپ سختی کریں، کیونکہ کافی غلط قسم کے لوگ بھی جاتے ہیں باہر، جو جا کر وہاں پر مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور غلط حرکات کرتے ہیں اور فحش کام بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ روکیں، لیکن جو قانونی طور پر جا رہے ہیں اور جن کا ماضی داغدار نہیں ہے ان کو جانے دیا جائے۔ جو غلط قسم کے بندے ہیں ان کو روکیں آپ، بلکہ ایئرپورٹ پر ان کی سیکورٹی چیک کریں کہ یہ بندہ، کیونکہ آج کل تو جدید دور ہے نا، آپ کمپیوٹر پہ جب اس کا شناختی کارڈ ڈالتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا اس کا نکل آتا ہے کہ اس بندے کا ماضی کس طرح کا ہے، کریکٹر کس طرح کا ہے، آپ اس کو پکڑ لیں، لیکن جائز نجائز نہ پکڑیں۔ جو بندے جائز جاتے ہیں ان کو جانے دینا چاہیے، ان پر سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں ایئرپورٹوں پر بہت زیادہ سختیاں کی گئیں، لوگ آف لوڈ ہوئے جو کہ جائز تھے، وہ بیچارے جو یو کے جانا چاہتے تھے ان کو بھی نہیں جانے دیا۔ اس طرح کے بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں۔ حکومت کو بھی سنجیدگی سے اس واقعات کا نوٹس لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔